अब देखो आता है कौवा, है ना? क्या है? कौवा। कौवा को हम क्या बोलते हैं? ये हिंदी शब्द है अर्जुन छाली। क्या है? अर्जुन छाली। ठीक है ना? इसके जो छाल होते हैं, पत्ती होते हैं, ये सब चीज औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब हमको दस्त आता है, दस्त कई प्रकार के होते हैं, है ना? एक खून जाने लगता है, एक तो छुट्टा जाता है ना? एक रुक रुक के आता है, किसी में मवाद बनते हुए आता है। तो उसके लिए ये अर्जुन छाली बहुत महत्वपूर्ण है। दस्त के लिए खूनी पेंचिस, खूनी पेंचिस, इसके काढ़ा भी पिया जा सकता है ना? काढ़ा बना के पी सकते हो। इसके छाल को, पत्ती को भी उपयोग कर सकते हो। जिसके बाबासिर होता है, बाबासिर, नाक से खून बहना, आंख से खून बहना, ठीक है ना? जब कई ऐसे हो जाता है, गर्मी हो जाता है तो नाक से खून आता है ना, खून नहीं रुकता है, तो इसका काढ़ा पियो। ऐसे कई व्यक्तियों को होता है कि अपने आप निकलने लग जाता है, तो उसको हमेशा अर्जुन छाल पीना चाहिए। ये एक चीज और बचाता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं शुगर, है ना? शुगर के लिए भी है। शुगर, इसको क्या करो, अगर खाना नहीं है, चाय पीते हो, जो व्यक्ति चाय पीता है, इसके छाल को उसी में डाल दो चाय पत्ती के रूप में, हमारा चाय पत्ती भी बच जाएगा, है ना? और इसको सेवन करो, ये सारी बीमारियां दूर हो जाते हैं। तो कितना बढ़िया उपयोग के पेड़ हैं, ठीक है ना? फिर क्या है? आम। आम है। क्या होता है कि कई लोगों के चेहरों में क्या आ जाता है? पिंपल आ जाता है ना? और हमारे गांव घरों में सबसे ज्यादा काहे उपयोग करते हैं? जब पीलिया हो जाता है, जिस किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, तो उसके छाल से क्या करते हैं? झाड़ते हैं ना, तो पीलिया भी समाप्त हो जाता है। तो पीलिया जिसके चेहरे में डिंपल हो, वो क्या करे? बढ़िया छाल के अंदर वाले भाग को, जो गूदा होता है, उसको बढ़िया सिल में पीस ले, है ना? और उसको चेहरे में लगाए। उसके जो जितने भी पिंपल, ये फोड़िया नहीं होते हैं, वो साफ हो जाएंगे। चेहरे के लिए है। और जो हमारे कस्ट्रोल, जैसे मेरा बढ़ा हुआ है ना? कस्ट्रोल इसको लेने से, इसके काढ़ा लेने से कस्ट्रोल की कमी हो जाती है, ठीक है ना? अगला चलते हैं पीपल। पीपल के नीचे की भी मिट्टी उसी तरह से होता है जिस तरह से बरगद के नीचे का होता है। करोड़ों अरबों प्रकार के कीड़े होते हैं जो मिट्टी को चुनते हैं, है ना? तो वहां की मिट्टी अगर उपयोग किया जाए हमारे खेती के लिए, तो बहुत लाभकारी होता है, ठीक है? अब इसके और क्या होते हैं? पाचन।
पाचन क्रिया जिसका जिसका पाचन क्रिया कमजोर है, पचता नहीं है ना, पचता नहीं है, उसके लिए ये उनके पत्तों को उबाल करके या काढ़ा बना करके थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ले तो ये भी दूर हो जाता है। शुगर वालों के लिए, शुगर जिसको है डेली चबा सकते हैं, एक पत्ता 2 पत्ता, ठीक है ना। और झाई, झाई जिसका है, झाई हो जाता है ना, काला कालापन पड़ जाता है, तो इसी को बढ़िया पीस करके और चेहरे में लगाएं। झाई, झाई के लिए भी लाभदायक होता है। तो ये इस तरह से, ये देखिए हमारा जो पाठ में आया है 5 पौधे, है ना, 5 पौधे का कितना बड़ा उपयोग है, जिसको हम यूं ही नष्ट कर देते हैं। अगला चलते हैं, सही क्या, सीताफल, है ना, सीताफल, सीताफल सभी कोई देखे हो, खाए भी होगे, है ना, जानते हो। अब देखिए ये पाचन पचाने के लिए, इसके देखो पत्ती भी, पत्ती का हम क्या करते हैं, भाजी खाते हैं, है ना, और इसके फल को क्या करते हैं, फल को भी सब्जी बना के खाते हैं, इतने वो लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो ये पाचन के लिए बहुत उपयोगी है। डायबिटीज, डायबिटीज के लिए भी बहुत बढ़िया है। कैंसर के लिए, कैंसर अगर जिसको हो गया है वो इसका काढ़ा पिए, कैंसर दूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी, इसके डेली उपयोग से आंखों की रोशनी आ जाती है, वापस आ जाती है। फिर होता है सागौन, हमारा यहाँ है सागौन, सागौन ये हमारे इमारती लकड़ी, इससे बड़े बड़े सोफा, बेड, टेबल, कुर्सी और घरों के लिए भी हम उपयोग करते हैं, है ना। तो इमारती लकड़ी है ये, इससे कुर्सी, टेबल जो भी बनाना चाहे वो बनता है, इतना बढ़िया होता है, ये सबसे महंगा लकड़ी कहलाता है, ठीक है। सागौन। एक आया है छूला, छूला आया है, अपने यहाँ पर्याप्त मिलते हैं, इसके हम दतवन भी करते हैं, है ना। जो इसके गोंद होता है, गोंद देखे हो कैसा होता है, गोंद गाद कैसा होता है, लाल, है ना। तो ये भी रक्त मतलब खून के लिए, किसके लिए, खून के लिए। ये भी पेचिस एचिस अगर पड़ता है, पेचिस, इसको घोल करके दे दो तो इसका जिसका पेचिस आता है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके फूल होता है, फूल जो होता है, फूल ये किसके लिए होता है, रंगों के लिए। जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, इनमें रंग आता है ना, कुछ रंग इस तरह से हैं, जैसे ये है, ये पीला टाइप में रंग आता है ना, ये रंग आते हैं, ये इन्हीं का कमाल है, इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत से हमारे फायदे के लिए है। अगला आता है इमली, इमली, इमली देखो हम अपने खाने पीने के उपयोग के लिए
वस्तुएं बनाते हैं, खटाई है ना, चटनी बनाते हैं। और ऋषि मुनियों का कहना है जो इनके बीज को हम लोग फेंक देते हैं ना, इनके बीज का भी बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन इसको हम बृहद रूप में बाद में बताएंगे। पर इमली के जो बीज होते हैं वो भी काम के होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सीताफल। सीताफल ये जो कोई जिनके शरीर का ग्रोथ नहीं होता, दुबला पतला है ना, दुबलापन के लिए, जिनको दुबलापन है वो इनको हमेशा लेते रहें। इनके काढ़ा भी पी सकते हैं पत्तियों के, ठीक है। मांसपेशियां, जो ये हमारे मांस होते हैं और नाड़ी होते हैं, मांसपेशियां है ना, जितने भी अंदर के तत्व होते हैं उसको बढ़ावा देता है। पाचन के काम करता है। और जिसको हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, वो भी इसके सेवन से दूर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, जिसको होता है वो भी इसके सेवन से बच जाते हैं। सीताफल के जो पत्ते होते हैं ना, इनका काढ़ा पीने से हमारा ये बीमारी भी दूर हो जाता है। अगला आ गया, क्या आता है, बीही। अच्छा, ये छूला को हम क्या बोलते हैं ये भी जान लो, क्या बोलते हैं, परसा। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको परसा बोलते हैं, अपने यहाँ छूला बोलते हैं, है ना। जैसे कलुआ को अर्जुन बोलते हैं, इसी तरह छूला को परसा बोलते हैं। बाकी सब यही है। बीही, यहाँ हो गया बीही। बीही को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरूद। क्या बोलते हैं, अमरूद। अमरूद को पढ़ते हैं, ये है बीही, ठीक है ना। अच्छा, ये जिसके दांत हमेशा दर्द करता हो, दांत दर्द के लिए इसके काढ़ा पिए या पत्ती को चबा लें, दांत दर्द बंद हो जाएगा। जिसको खांसी आता है, जिसकी खांसी नहीं जाती है, वो काढ़ा पिए इसका, ठीक है ना। अगला क्या आ गया, एक और बच गया, जामुन। जामुन सब कोई जानते हो, ठीक है। जामुन हमारे कई बार ऐसे होते हैं कि पेट खराब होने के बाद मुंह में क्या आ जाते हैं, क्या पड़ता है, छाला। क्या पड़ता है, छाला। तो इनके छाली ले लो या पत्ते ले लो, इनका काढ़ा बना करके और उसमें थोड़ा शहद मिला लो, है ना, और इसको चाटो, सब दूर। शुगर वाले क्या करते हैं, इसके गुठली को रख लेते हैं, है ना। ये तो चूड़ बना लिए, चूड़ बना करके ये चाय पीते हैं तो चाय में डाल लेते हैं, तो ये शुगर के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, ठीक है ना। और ये पाचन का काम भी बढ़िया करता है, पाचन का काम बढ़िया होता है, इससे जल्दी पचता है। तो इस तरह से देखो हमारे ये 5 पेड़ों का, है ना,
तीन बच्चे थे, इन्होंने अलग अलग पेड़ बताए। नीम को तो सभी कोई जानते हैं, है ना। नीम को हम पढ़ चुके हैं, बता भी चुके हैं, बहुत सारे काम में आता है। ये जो जितने हम नहीं जानते थे आज जान गए कितना हमारे लिए उपयोगी पेड़ होता है। इस पेड़ की हमको रक्षा करनी चाहिए।